जब देश की आधी आबादी एक्शन में रहती है तो राष्ट्र की प्रगति की रफ्तार दो गुनी हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह विजन आज केवल नारों में नहीं बल्कि सरकार की नीतियों और नियत में साफ झलकता है। यही वजह कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार महिला आरक्षण संशोधन बिल लाने की प्लानिंग कर रही है। किस तरह से ये प्लानिंग की जा रही है और किस तरह से महिलाओं को उसका सीधा लाभ मिलेगा वो भी दरअसल आपको समझाते हैं। अब सरकार की प्लानिंग क्या है? लोकतंत्र के मंदिर में महिला आरक्षण का सपना हकीकत तो बन गया है, लेकिन उसका फायदा जल्द से जल्द महिलाओं को मिले, इसके लिए मोदी सरकार ने मोर्चा संभाल लिया है और 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित कर इतिहास रचने के बाद अब मोदी सरकार इसमें संशोधन करने की तैयारी में है ताकि 2029 के आम चुनाव में महिलाओं को फायदा मिल सके। और इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विपक्षी दलों के साथ में अलग अलग स्तर पर महत्वपूर्ण बैठकें सोमवार को करेंगे, मतलब उन्होंने की हैं और सरकार की कोशिश है कि इस बिल पर ज्यादा से ज्यादा सहमति बनाई जाए और इसी बजट सत्र में भी इसे आगे बढ़ाया जाए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर मोदी सरकार की मंशा एकदम साफ है और इस मामले में सरकार कोई देरी नहीं चाहती है। प्रोसेस अभी भी तेज हो गया है और वो दिन दूर नहीं जब सरकार का महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने वाला फॉर्मूला संसद में लागू होता दिखाई देगा। और संसद में महिला शक्ति का फॉर्मूला क्या है वो भी आपको समझाते हैं। दरअसल सरकार का 50% प्लस 33% का फॉर्मूला तैयार हो चुका है। लोकसभा में वर्तमान में कुल 543 लोकसभा की सीटें हैं। नए प्रस्ताव के तहत सीटों में 50% की वृद्धि की जाएगी और यह संख्या बढ़कर लगभग 816 हो जाएगी, यानी कि 816 लोकसभा के सांसद होंगे। 816 में से एक तिहाई महिलाओं को सीटें आरक्षित की जाएंगी। यह सरकार की प्लानिंग है। 33% रिजर्वेशन के बाद में 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाएंगी, तो सरकार की ये प्लानिंग है। और इसको लेकर महिला सांसदों की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उनका क्या कुछ कहना है सरकार की इस प्लानिंग को लेकर, महिलाओं के लिए लिया गया एक फैसला, उसको भी आपको सुनाते हैं। हम तो इस बजट सेशन में डेफिनेटली उसको लेकर आ रहे हैं और हो जाएगा एंड इससे ऑल द वीमेन विल हैव द मोर पावर इनटू द पार्लियामेंट। इसका स्वागत है और बहुत दिनों से महिला रिजर्वेशन बिल का इंतजार था। नारी वंदन अधिनियम तो यही जब नए बिल्डिंग में हम लोग गृह प्रवेश किए थे इस पार्लियामेंट भवन में, उसी समय अनाउंस हो गया था कि महिला रिजर्वेशन होगा, लेकिन इतने दिनों की प्रतीक्षा चलती रही, लेकिन फाइनली अगर ये निर्णय लिया गया है तो हम इसका स्वागत करते हैं और महिलाएं तैयार हो रही हैं, आएंगी लोकसभा में भी विधानसभा में भी। जी बिल्कुल, बेहद ज़रूरी है क्योंकि इतने दिन पहले से पास हुआ लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का कोई रोड मैप नहीं था, तो हम इस बात का स्वागत करते हैं महिला होने के नाते कि इस बिल को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। ये तो महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत बड़ा स्टेप होने वाला है, ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि आधी आबादी को और अच्छे से रिप्रेजेंटेशन मिलेगा और कहीं ना कहीं जो महिलाओं की आवाज़ पूरी तरीके से गूंज नहीं रही है, हम अगर पॉलिटिकल एरिया की बात करें तो ऐसा होने से काफ़ी ज़्यादा मजबूती मिलेगी और महिला सशक्तिकरण का एक फुल प्रूफ प्रमाण हमको सदन में देखने को मिलेगा। और प्रधानमंत्री जी तो चाहते ही हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और महिलाओं को आरक्षण देने के लिए सरकार अब संसद में संशोधन विधेयक लाएगी और सबसे खास बात यह कि इस पूरी प्रक्रिया के लिए अब अगली जनगणना का इंतजार नहीं किया जाएगा, बल्कि 2011 की जनगणना के आधार पर ही परिसीमन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। लॉटरी सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। किस तरह से यह सिस्टम काम करेगा भी आपको बताते हैं। कौन सी सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगी, इसको लेकर भी डिटेल सामने आई है। अब इसको लेकर लॉटरी सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा कि कौन सी सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। रोटेशन और निष्पक्षता बनी रहेगी। सिक्किम में बदलाव ना होने की भी इसमें संभावना जताई गई है, जो प्लान बनाया गया है सरकार की तरफ से महिलाओं को आरक्षण देने को लेकर। और वहीं गौरतलब है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो संसद के दोनों सदनों से पारित हुआ था, उसमें यह प्रावधान था कि नई जनगणना और परिसीमन के बाद इसे लागू किया जाएगा। लेकिन अब कहा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के मुताबिक परिसीमन होगा और कहा यह भी जा रहा है कि सरकार इस हफ्ते नारी शक्ति अभिनंदन अधिनियम बिल को संशोधित करके लाएगी। और यह संशोधन इसलिए भी लाया जा रहा है जिससे 2029 के लोकसभा चुनाव तक महिला आरक्षण लागू किया जा सके। वैसे देखें तो इस संशोधन बिल का इंपैक्ट विधानसभा चुनाव में भी पड़ सकता है। और ऐसा क्यों कह रहे हैं?
तो पहले आपको पश्चिम बंगाल विधानसभा का आंकड़ा दिखाते हैं कि बंगाल चुनाव में आधी आबादी का किस तरह से जलवा है और उसका असर देखने को मिल सकता है। 2006 की बात करते हैं तो महिलाओं की मतदान दर करीब 80.75% के आसपास थी, जो लगातार बढ़ रही है। 2006 की अगर पुरुषों की बात की जाए तो पुरुषों की मतदान दर जो थी वो करीब 82 के आसपास थी। 2011 की अगर बात करते हैं तो महिलाओं की मतदान दर करीब 84.45% थी। ये 2011 की बात है। पुरुषों की बात की जाए तो 84.22% थी। इसके अलावा 2016 की बात करें विधानसभा चुनाव की तो महिलाओं ने करीब 94.42% मतदान किया, यानी कि ये ग्राफ बढ़ा है। 2016 की अगर पुरुषों की बात की जाए तो पुरुषों का करीब 93.39%, थोड़ा अधिक था महिलाओं से जो मतदान दर था। 2021 की अगर बात की जाए तो महिलाओं का मतदान दर करीब 81.75% था 2021 में। पुरुषों की बात की जाए तो 81.37% यहां पर पुरुषों का मतदान दर था। लेकिन अब महिला वोटर्स गेम चेंजर बन सकती हैं चुनाव में, और इसको लेकर क्यों गेम चेंजर महिलाएं बन सकती हैं विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, तो वो भी आंकड़ों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पश्चिम बंगाल में चूंकि विधानसभा चुनाव होने हैं, तमिलनाडु की सबसे पहले बात करते हैं। यहां पर कुल वोटर्स कितने हैं? करीब 5.67 करोड़ कुल वोटर्स हैं। महिला वोटर्स यहां पर कितनी हैं? करीब 2.89 करोड़ महिला वोटर्स हैं। पुरुष की बात करते हैं तो 2.78 करोड़ पुरुष वोटर्स हैं, यानी कि महिला वोटर्स यहां पर ज्यादा हैं। अब बात करते हैं केरल की। केरल में करीब 2.69 करोड़ कुल वोटर्स हैं, जिसमें महिला वोटर्स की बात करें तो 1.38 करोड़ महिला वोटर्स हैं और पुरुष वोटर्स यहां पर करीब 1.31 करोड़, यानी कि यहां पर भी महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा है। असम की बात करते हैं तो असम में कुल वोटर्स कितने? करीब 2.52 के आसपास यहां पर कुल वोटर्स हैं और करीब 1,24,75,000 महिला वोटर्स हैं। पुरुष वोटर्स की बात करें तो 1,24,82,000 पुरुष वोटर्स हैं, यानी कि यहां पर भी महिलाओं की भागीदारी काफी ज्यादा है। और संसद की अगर बात करते हैं तो संसद में महिलाओं की किस तरह से मौजूदगी, अभी कितने सांसद फिलहाल संसद में हैं महिला सांसद? लोकसभा में मौजूदा कुल सांसदों की संख्या की बात की जाए तो करीब 541, महिला सांसदों की संख्या की बात करें तो 74 अभी फिलहाल है। और कुल सदस्यों में भागीदारी कितनी है? 13.9% के आसपास। राज्यसभा की अब बात करते हैं। राज्यसभा में मौजूदा कुल सदस्य की संख्या 242 है, महिला सांसद उनमें से 41 हैं। कुल सदस्यों में भागीदारी करीब 16.9% के आसपास है और इसे और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। सरकार की तरफ से इसको लेकर पूरी प्लानिंग की जा रही है। परिसीमन के बाद में महिलाओं की भागीदारी राज्यसभा लोकसभा में बढ़ जाएगी, विधानसभा में भी बढ़ जाएगी। चूंकि लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी तो माना जा रहा है कि महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ जाएगी। महिलाओं के सांसदों की अगर बात की जाए तो करीब 270 के आसपास महिला सांसद लोकसभा में हो सकती हैं परिसीमन